आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था मिस लिंगरिया की सारी बातें सुन के लियन अपने मन में सोचता है माउंटेन म्यूरू एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे 5 में से कोई एक भी मिस्टिक रूम के अंदर जाने का यहाँ पे सपना होता है हर मार्शल आर्टिस्ट का। मैं इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे मिस नहीं कर सकता इस लाइफ में। वैसे भी देखूँ तो ये मेरे पास बेस्ट चांस है पूरी मार्शल आर्ट सिटी के पावर को एक साथ पूरा बढ़ाने का। ये सब कुछ लियन सोच रहा होता है। फिर हम देखते कि लियन और मिस लिंगरिया की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और बाद में बाय कहते हुए फिर मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लिए यहाँ पे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं लियन यहाँ पे बैटलशिप के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है और ट्रैवल करते हुए सोच रहा होता है माउंटेन म्यूरू यहाँ पे एक हेवन से भेजी हुई एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बाकी सब लोगों के ऊपर एक नंबर की लिमिट लगी हुई है कि कितने लोग वो अंदर भेज सकते हैं, पर मेरे पे ये लिमिट नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं जितने मर्जी उतने लोगों को यहाँ पे अंदर लेके जा सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को यूज करना है और मैं यहाँ पे सबके सब लोगों को लेके आ सकता हूँ मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के अंदर की तीनों टीम्स को यहाँ पे जिनके अंदर है ना 50 के अंदर के लोग हैं, मैं यहाँ पे उन्हें लेके आ सकता हूँ माउंटेन म्यूरू में। पर लेकिन जो 50 से ऊपर है, ये बहुत समय पहले की बात है। यहाँ पे एक टॉप एक्सपर्ट जो यहाँ पे होली रीजन के अंदर था, उसने यहाँ पे सारे टॉप रिफाइनर्स को गैदर किया था, इकट्ठा किया था उस समय के कॉन्टिनेंट के, और बाद में इसने रिफाइन किया था एक पीक 9 टायर प्रेशियस ज़ेंग वेपन। ऐसे तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं था जितना यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम है, लेकिन वो भी यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर सकता था जिसके अंदर यहाँ पे सोल पावर और है ना नर्सिंग लिविंग फिल्म्स को यहाँ पे अंदर स्टोर किया जा सकता था। वो अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड स्पेशल ज़ेंग वेपन था। और यहाँ पे उसके रिफाइन होने के कुछ समय बाद ही यहाँ पे माउंटेन म्यूरू यहाँ पे डिसेंड हुआ था, खुला था। और ये देख के होली रीजन के एक्सपर्ट को यहाँ पे एक आइडिया आया और फिर उसने यहाँ पे अपने सारे क्लैन मेंबर्स को उस ज़ेंग वेपन के अंदर स्टोर कर दिया और यहाँ पे कोशिश की स्मगल करने की माउंटेन म्यूरू के अंदर लाने की। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पे माउंटेन म्यूरू के अंदर वो ज़ेंग वेपन यहाँ पे एंटर हुआ, वो स्पेशियस ज़ेंग वेपन यहाँ पे शैटर्ड हो गया, टूट के बिखर गया यहाँ पे माउंटेन म्यूरू की स्पेशियस पावर से। सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट जो यहाँ पे 50 के ऊपर थे उस आर्टिफैक्ट के अंदर, वो सबके सब एक्सट्रीमिनेट हो गए, खत्म हो गए। पर वो जो 50 के अंदर थे वो सबके सब माउंटेन म्यूरू के अंदर कंप्लीटली बिना चोट लगे यहाँ पे अंदर पहुंच गए। उस समय यहाँ पे वो मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ पे छुपा हुआ था उस ज़ेंग वेपन के अंदर। वो भी यहाँ पे हेवीली इंजर्ड हुआ था यहाँ पे जैसे ही ज़ेंग वेपन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था, क्योंकि वो भी यहाँ पे उससे स्पेशली कनेक्ट था। और आखिर में वहाँ से भागने के लिए उसने यहाँ पे अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का यूज़ किया और है ना स्पेस पोर्टल बना के वहाँ से निकल गया। पर ऐसा हुआ कि इनक्रिप्शन की भी यहाँ पे एक सोल थी, जिसके कारण उसने भी यहाँ पे स्पेस पोर्टल को क्रॉस करते हुए यहाँ पे उसको पीछा किया यहाँ पे कैपिटल ऑफ द होली रीजन तक। और फिर उस समय के टॉप एक्सपर्ट को मारा यहाँ पे सबके सामने, पीक मार्शल आर्ट आर्टिस्टों के सामने। जिसके बाद से किसी ने भी आज तक हिम्मत नहीं की यहाँ पे किसी भी 50 साल के ऊपर बंदे को यहाँ पे भेजने की माउंटेन म्यूरू के अंदर। इस समय यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोई भी 50 साल से नीचे का मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे मारा नहीं गया था। मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि वो ज़ेंग वेपन यहाँ पे इसलिए टूट गया था क्योंकि यहाँ पे माउंटेन म्यूरू सपोर्ट नहीं करता इस तरह के ज़ेंग वेपन्स को, और या फिर उस ज़ेंग वेपन के अंदर 50 से ऊपर वाले बंदे थे, इसलिए यहाँ पे वो इंक्रिप्शन को ऑफ कर दिया, सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो गया था। अगर यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन होता है तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे पीपल्स को अंदर लाने के लिए विदाउट कोई ना टेंशन चिंता के। पर अगर ये पहले वाले होता है तो इनक्रेडिबल वर्ल्ड गॉड मोमेंटम भी यहाँ पे विस्टर्न नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा यहाँ पे माउंटेन म्यूरू का इंक्रिप्शन को। अगर केवल यहाँ पे मेरे खुद की कल्टीवेशन की बात होती ना यहाँ पे, तो मैं पक्का डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क नहीं लेता वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के ऊपर। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मार्शल आर्ट फिल्म सिटी की ताकत को पूरी तरह से एक ही बार में बढ़ाना है यहाँ पे, तो मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। चलिए ये करते हुए यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी क्यों ना हो जाए, पर यहाँ पे ये वर्थ इट होगा। एक ही साथ हज़ारों लोगों को यहाँ पे अंदर लेके आना बहुत सही है। जिसके बाद हम देखते हैं लियन मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के अंदर पहुंच चुका होता है और सीधा अल्केमिस्ट टावर के पास जाता है। फिर एक टेक्निक यूज करते हुए वो अपने मन में सोचता है विदाउट 9 ड्रैगन सोल एब्जॉर्प्शन एरो के बिना सोल आईक्यू यहाँ पे जो वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के अंदर है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाएगा इन लोगों का कल्टीवेशन यहाँ पे ज़्यादा देर तक। ये सोच के फिर वो अल्केमिस्ट टावर पे एक टेक्निक यूज़ करता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं अल्केमिस्ट टावर अपने आप ही यहाँ पे अंदर जाने लगता है वर्ल्ड गॉड मोमेंटम के। और जैसे ही वो पूरा अंदर चला जाता है, बाद में लियन यहाँ पे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड गॉड मोमेंटम को अपने दिमाग के अंदर ले लेता है। और ये होते हुए फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि डून देख लेते हैं, वो चिल्ला के बोलता है टावर, वो इनडिस्ट्रक्टेबल टावर जिसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट एम्पायर के अटैक करने के बाद भी तुम ब्रेट यहाँ पे तुमने बस एक शुभ किया, यहाँ पे बस एक गोल्डन लाइट आई, यहाँ पे तुम्हारा सर, वो टावर, एक गोल्डन लाइट और वो गायब। फिर यहाँ पे सब मिल के बोलते तुमने यहाँ पे टावर को खा लिया। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे तुम, ओ ओल्ड डून कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम यहाँ पे 3 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर बनने के लिए। ये सुनते ही डून यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पे तुम्हें कैसे पता है यहाँ पे कि मैं 3 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर बन गया। और यहाँ पे ये बंदा चिल्ला रहा है तुम यहाँ पे 3 स्टार मार्शल आर्ट एम्पायर हो। फिर इतने में यहाँ पे लियन बोलता है मैंने तो बस अनुमान लगाया, क्योंकि तुम्हारी प्रीवियस पहले जितने तुम ताकतवर थे ना उस हिसाब से तो इम्पॉसिबल था कि तुम इतने कम समय में यहाँ पे लोटस फील्ड फ्लेम को यहाँ पे काबू में कर लो। अब ये बात अलग है कि अगर तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेते हो 1 स्टार से, तो भले ही यहाँ पे तुम थोड़े थके हुए दिख रहे हो यहाँ पे, पर तुम यहाँ पे खुश हो। इसी हिसाब से मैं समझ गया कि तुम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हो, तुमने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे फ्लेम्स को काबू में कर लिया है। इस हिसाब से तो तुम यहाँ पे डेफिनेटली तुमने ब्रेक थ्रू किया है और तुम 3 स्टार हो।
ये सब सुन के फिर डून अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे गिव अप करता हूँ स्ट्रगल करना, यहाँ पे मैं कोशिश भी नहीं करूंगा इस इंसान आदमी के सामने जो इंटेलिजेंस बुद्धिमानी के लिए मैं यहाँ पे अपने ऊपर गर्व करता था, वो इसके सामने कुछ नहीं, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। इतने में फिर लियन यहाँ पे उन चारों एल्केमिस्ट को बोलता है तुम गाइस यहाँ पे रिलैक्स करो और मेरी यूनिवर्सल स्किन को यहाँ पे रिजेक्ट मत करना। और ये कह के फिर लियन उनको अपने सी ऑफ कॉन्शियस में ले रहा होता है। उतने में बाद में ये देख के डून बोलता है मैंने देखा यहाँ पे तुम यहाँ पे लोगों को भी खा रहे हो। अब ये सुन के फिर लियन बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारी इंटेलिजेंस, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग यहाँ पे इससे ज़्यादा भी कम हो सकता है। अब यहाँ पे जल्दी करो और मुझे फॉलो करो। फिर हम देखते हैं कुछ घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे लियन और डून यहाँ पे सुप्रीम हाई पैलेस की जगह पे आ जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते लियन आसपास की जगह को देखा है और बोलता है कुछ ज़्यादा बुरी हालत नहीं है इसकी, चलो मैं कुछ समय के लिए इस प्लेस को बोरो कर लेता हूँ। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन की शिप पे एक बंदा हमला करते हुए बोलता है तुम कौन हो यहाँ पे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे 100 स्वॉर्ड सेक के साथ पंगा लो। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसे देखता है और शिप की डायरेक्शन सीधा उसके ओर ही कर देता है। और ये बंदा शिप को अपनी ओर आते हुए देख के फिर वहाँ से अपनी धूम धड़ा के भागने की कोशिश करता है वहाँ पे। पर हम देखते हैं लियन यहाँ पे उस बंदे के ऊपर वो शिप को बैटल शिप को क्रैश करके ही मानता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा चिल्ला के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे, पहले तो तुम यहाँ पे 100 स्वॉर्ड क्लैन की जगह के अंदर जबरदस्ती घुस गए और अब तुमने यहाँ पे ये बैटल शिप मुझ पे क्रैश कर दी, तुम्हें पता है तुम्हारे इन सब अपराधों के लिए तुम्हें यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिलेगी। ये सब सुन के लियन कहता है हैं। इतने में फिर डून बोलते हैं तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स यहाँ पे कितनी टेरिबल है, यहाँ पे कितनी खराब है, तुमने क्यों यहाँ पे इसके पैरों के ऊपर क्रैश किया, अगर मैं होता ना यहाँ पे तो मैं इसके ये फालतू में चलता हुआ माउथ है ना उसके ऊपर बैटल शिप को क्रैश कराता। इतने में फिर लियन बोलता है इस बास्टर ने यहाँ पे अपनी तलवार हमारे ऊपर चला दी बिना यहाँ पे कुछ पूछे, मैं तो यहाँ पे इसे सीधा मारने वाला था उस क्रैश के साथ, पर बाद में मुझे लगा ये तो पुराना जाना पहचाना आदमी है। ये सुन के डून अपने मन में सोच रहा होता है पुराना बंदर जिसे ये जानता है। फिर लियन यहाँ पे बोलता है इस बंदे ने जैसे ही अपनी तलवार हमारे ऊपर चलाई थी ना मैं तो इसको सीधा यहाँ पे मारने वाला था, पर मैंने यहाँ पे सोचा नहीं था कि मैं इसको रिकॉग्नाइज कर लूंगा, पहचान लूंगा। ये सुन के फिर डून बोलता है तुम इसे जानते हो। यहाँ पे इस बंदे की तो आंखें बाहर आ चुकी है ये सब सुन के, इसको तो यहाँ पे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या बोलूँ। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 बंदे यहाँ पे आते हैं जो चिल्लाते हुए बोल रहे थे यंग मास्टर आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, यंग मास्टर आप यहाँ पे ठीक तो हो। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं इस बंदे को याद आ जाता है और वो बोलता है अरे तुम तो यहाँ पे डिसाइपल हो ना स्काई लोटस सेक के। यहाँ पे उन 3 बंदों को पत्थर मारते हुए बोलता है मैं यहाँ पे ऑलराइट कैसे होऊंगा यहाँ पे, मैं तुम यहाँ पे कोशिश करो यहाँ पे इसके बीच में स्टक होने की, यहाँ पे फंसे हुए होने की। ये सुन के ये तीनों बोलते हैं आप पक्का यहाँ पे थक चुके हो गए यंग मास्टर। इतने में फिर लियन उसके पास आके बोलते हैं क्या बात है काफी समय बीत चुका है फिर भी तुम यहाँ पे इतने स्टाइलिश दिख रहे हो जैसे तुम पहले दिखते थे। ये सुनते फिर ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है यू पिग तुम्हारी यहाँ पे इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, तुम और तुम्हारा पूरा सेक यहाँ पे गया अब तो। ये सुनते फिर तीनों में से एक बंदा बोलता है यहाँ पे तुम तो स्काई लोटस कैक के ट्रैश हो, तुम यहाँ पे हमारे मास्टर को छोड़ दो तो शायद हम तुम्हारी लाश को यहाँ पे इंटैक्ट रखेंगे, सही सलामत रखेंगे। दूसरा बोलता है जल्दी से अपने नीज पे आ जाओ यहाँ पे हमारे यंग मास्टर के ऑर्डर का वेट करो। फिर तीसरा बोलता है तुम यहाँ पे अपने नीज पे क्यों नहीं हो जब तुम यहाँ पे एक हायर सेक्स से तुमसे एक ऊंचे वाले क्लैन से मिल रहे हो तो। और इन तीनों को देख के फिर ये बंदा भी हंसते हुए बोलता है यहाँ पे ये तीनों एक जैक्स हैं हमारे ग्रेट 100,000 क्लैन के यहाँ पे, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि तुम ओबीडियंटली अच्छे से। और फिर वो उससे ज्यादा कुछ बोलता है उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं लियन अपनी माइंड स्किल यूज करता है और यहाँ पे तीनों को यहाँ पे शांति से बैठा देता है, अपनी नीज पे यहाँ पे झुका देता है। और ये देख के तो यहाँ पे इसके तोते उड़ जाते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।